उदयवीर जवाब भी कि पहले पूछिए, तो इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि ये 10,000 रुपए कैसे जारी रहे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आदर्श आचार संहिता साफ कहती है ये तो रुक जाना चाहिए। संदीप जी, जब सरकार में बैठी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं तो उनको तो पता करके आना चाहिए। वो प्रवक्ता ये कह देते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं ये पता करके नहीं आया हूं। अगर परमिशन नहीं ली है तो कार्रवाई होनी चाहिए, परमिशन ली है तो ठीक है, यही मान लें। प्रश्न ये है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखना चाहते हैं कि नहीं। आपने एसआईआर 1 महीने में किया, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। विपक्ष एसआईआर का जल्दबाजी में विरोध कर रहा था। एसआईआर का पहला मदर रोल आता है, प्रिंट होता है, उसके 5वें दिन जाके चुनाव आचार संहिता लग जाती है। तो आप बताइए कब आपत्तियां ली जाएंगी, कब उन आपत्तियों का निस्तारण होगा। तो जो मदर रोल में आ गया वो सही है। आधार को पहचान मानने से इनकार करते रहे आखिरी वक्त तक, आखिरी 5 दिनों तक आधार को पहचान मानने से इनकार करते रहे। अब 12 राज्यों में आधार पहचान हो गया। नहीं संदीप जी, 3 बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अभी कह रहे हैं कि केवल फॉर्म भर के दे दीजिए, अभी कागज की कोई देंगे तब भी नहीं लेंगे, वहां कागज ले रहे थे। और ये आपने जो सवाल पूछा, ये खटाखट देने की स्कीम पहले से थी, तो ये पैसा ये अगर बजट आवंटन होता तो बजट में आता। एग्जैक्टली अगर पहले से स्कीम थी तो बजट में आती। बगैर बजट एलोकेशन के कैसे स्कीम आ गई अचानक, पुरानी स्कीम। तो बहुत सारी बातें हैं। सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे हम आपसे सवाल पूछें आपके चैनल के बारे में, और आप ये कहें कि आप कोर्ट जा सकते हैं। अरे मैं आपसे ये थोड़े पूछ रहा हूँ कि मेरे पास विकल्प क्या क्या हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जो जिम्मेदारी आपने किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। चुनाव आयोग रेलम पेल में उदयवीर, सवालों की रेलम पेल में दरअसल सबसे दुखद पहलू क्या ये है, लोकतंत्र हमारे ढांचों पर जो सवाल उठ गए उनके जवाब तो मिल नहीं रहे, तो दरअसल ये कमजोर हो रहे हैं क्या? इस संवाद में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है क्या? अगर कोई ये कहने लगे, अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहने लगे कि ये सवाल पूछते हैं, अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नेता विरोधी दल बनाया इसलिए गया है, उसका स्टेटस इसलिए दिया गया है कि जो भी शंका हो वो सवाल पूछे। क्या विपक्ष कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो पहले जांच करे और उसके बाद जांच में एकदम किसी को आरोप पत्र प्रस्तुत करे? विपक्ष के लीडर्स पे जो भी सूचना आएगी, शंका आएगी, जानकारी आएगी, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूर स्थापित संस्था से पूछा जाएगा। उनको बताना होगा कि आपको ये गलतफहमी है या ये सही फहमी है, ये एक घर में 80 लोग इसलिए थे, या जो भी डबल आईडी चिट्ठी से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल विजय, हलफना, और आप खुद हलफनामे की बात कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट हाँ, हमने तो हलफनामे दिए थे उत्तर प्रदेश में। हमने तो हलफनामे दिए थे, 8-10 हलफनामों के अलावा किसी पे जवाब ही नहीं दिया। तो हमारे तो हलफनामे कई साल पहले के थे इस आयोग के पास। सवाल ये है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता विपक्ष में नहीं है। वो जिन पे है वो आपसे मिले हुए हैं, इसलिए जो सवाल आता है, जब कोई जवाब नहीं होता तो कहते हैं अदालत चले जाइए, अदालत चले जाइए। और जब लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटा गया है, चुनाव आयोग से विजय भाई जब सवाल हो रहे हैं तो ये चिट्ठी ढाल बन रही है। अरे चुनाव आयोग को सामने आ जाना चाहिए, देश हमारा ही है। हम ये हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बनाए बैठे हैं इस पूरे मसले को? देश तो हमारा ही है ना। सवाल हम पूछ रहे हैं और सवाल अनर्गल है, डालो जेल में, करो एफआईआर। ये तमाशा क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? आपका अनम्यूट कीजिए जरा, ऑडियो नहीं आ रहा है। संदीप भाई, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि सवाल गलत है तो जेल में डालिए। संविधान में, लोकतंत्र में सवाल पूछने का तो अधिकार है ना, इतना अधिकार तो दीजिए। आप ये रोज जेल में डलवा कर और सवाल पूछने वालों को भी बंद करवा देंगे। सवाल तो पूछने दीजिए। और सवाल पूछने से लोकतंत्र कमजोर होता है, ये मेरे को नई परिभाषा पहली बार समझ में आ गई है।
लोकतंत्र की तो मजबूती सवाल पूछने में है। सही काम करे सरकार तब भी सवाल पूछने तो में। ये 272 बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनकी बड़े बड़ी लोग हैं। रिस्पेक्ट करता हूं। वो तो यही इसमें कह रहे हैं कि ये गलत सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सवाल हैं ये? वाहियात हैं, ये तो लोकतंत्र कमजोर कर दिया। सर मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, वो बुद्धिजीवी है, इस पर भी मेरा कोई सवाल नहीं है। जज साहब हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, फौजी हैं, सब बड़े लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सवाल जो पूछे गए हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि क्या जरूरत है ये सबको ओपन लेटर लिखने की, क्यों जरूरत पड़ी है, किसके लिए जरूरत पड़ी है, इस सवाल को भी आप पूछिए। ये तो ये जो बैटिंग कर रहे हैं ना, ये चुनाव आयोग के लिए बैटिंग हो रही है, ये एनडीए के लिए बैटिंग हो रही है। लेकिन ये सवाल आप पूछेगा जो भी बुद्धिजीवी इसमें से आए कभी, कि किसके लिए आपको जरूरत पड़ी है कि ये सवाल किया जाए और कैसे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया इसमें, कि जो योजनाएं तमिलनाडु ने, राजस्थान ने की और उसमें किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप भी पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं और सारे बुद्धिजीवियों ने भी पढ़ा होगा। एक घटना और मुझे याद आ रही है, वो डीबीटी की है ही नहीं, कि एक चुनाव में जो बीएसपी का चुनाव चिन्ह था हाथी, तो आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने जितने हाथी उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे मूर्तियां, हाँ, जो स्मारक थे वो सब पर वो कपड़ा उड़ा दिया, कवर करवा दिया था। हाँ, एक जमाना वो था कि वो हाथी, अब वो हाथी कहाँ जाते, वो हाथी चलने वाले नहीं थे, वो ये आप जो पत्थर कह रहे हैं किसके लिए बैटिंग हो रही है, अनूप कुमार कालकावासी हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं मैच में वही टीम रेफरी के बचाव में आती है जिसको लाभ मिलता है या जिसको लाभ मिला हो। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर ये सवाल होना चाहिए कि आपको क्यों आवश्यकता पड़ी है, चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा, किसके लिए आपको जरूरत पड़ी है कि ये सारी बातें होनी चाहिए, और जो सवाल है उनका जवाब चुनाव आयोग दे, बिहार सरकार दे, जैसे राजीव रंजन जी ने कहा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या लागू किया कि नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात है क्या सवालों से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और आपका कहना है सवालों से कतई नहीं होता। बार बार मत कहिए कि सवाल पूछ रहे हैं ना तो ना आप ना ना, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन दी हेड।